हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग जो चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अगर आपको बताएं तो ये चैप्टर क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस में इस्तेमाल होने वाला है, कह सकते हैं कैलकुलस को जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीप डाउन समझना चाहता है उसके लिए चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के बिना वो चैप्टर वो नहीं क्लियर कर सकता। रिलेशन एंड फंक्शन, आज हम इसके बेसिक्स के बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, लेकिन उनको बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक मतलब जिससे उनको सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया या वो बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़े हैं जिससे वो सिर्फ क्वेश्चन लगा पाएँ। मतलब उनको अगर 11th-12th की बुक दे दें एनसीईआरटी तो उसको सॉल्व तो कर देते हैं पूरा, बट उनको बेसिक ही नहीं क्लियर है। उनको बेसिक समझ में ही नहीं आता है कि रिलेशन एंड फंक्शन के डीप डाउन वो चैप्टर है क्या, रिलेशन क्या कहना चाहता है, फंक्शन क्या कहना चाहता है, ये ज़्यादा उनको क्लियर नहीं है। तो मेरा ये जो वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं सब बच्चों के लिए है जिससे वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। एक्चुअल में रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है, कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को बड़ा आसानी से आपको समझा पाएँ। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक सेट दे दिए ए, उसमें कह दिए कि 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक दूसरा सेट दे दिए बी, इसमें हम कह दिए कि इसमें 2 एलिमेंट है, मान लो ए बी। तो तुमने क्या किया, तुमने एक स्मॉल ब्रैकेट ले लिया, उसमें पहले इसमें जो पहला जो प्लेस है उसमें आपने पहले सेट से कोई एलिमेंट लिख दिया और दूसरे सेट से कोई एलिमेंट लिख दिया। बस इसी को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि आप स्मॉल ब्रैकेट बनाए हो, उसमें आप 2 एलिमेंट को डाल रहे हो, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू ए, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इसी को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर के बाद हम लोगों को जो समझना होगा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को कह सकते हो कि यहाँ पर ये दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना सिखाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप सेट का प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसे देखो, आपने क्लास 11th में सेट को जोड़ना सीखा, सेट को घटाना सीखा, सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना सीखा, लेकिन सेट को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा। सेट को मल्टीप्लाई करना आपको यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन में सीखना है। कैसे मल्टीप्लाई होता है आपको बताते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपने ए नाम का एक सेट लिया, उसमें 3 एलिमेंट डाल दिए, मानो 1 2 3। अब बी नाम का कोई सेट लिया, उसमें आपने 2 एलिमेंट डाल दिए, मान लो ए बी। हम पिछले वाले सेट के एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अब आपको कहा जाए कि भैया ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब होगा? ए क्रॉस बी का मतलब होगा कि हम यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। लाइक हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ए से, 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b। इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि 2 सेट का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में सिर्फ ऑर्डर पेयर में तुमको लिखना है। ऑर्डर पेयर में पहले सेट का एक एलिमेंट उठाओगे, इसको यहाँ जोड़ दोगे, इसको यहाँ ऐसे करके एलिमेंट्स बनाओगे। अब इसको और अच्छे से समझाते हैं हम एरो डायग्राम से। मान लीजिए ये पहला सेट है ए, इसमें हमने एलिमेंट रखा है 1 2 3। मान लो दूसरा सेट है बी, इसमें हमने एलिमेंट रखा है ए बी। तो 1 ए से जुड़ेगा, 1 बी से जुड़ेगा, 2 ए से जुड़ेगा, 2 बी से जुड़ेगा, 3 ए से जुड़ेगा, 3 बी से जुड़ेगा। इन्हीं सबको ले जाकर बस आप एक उसमें रख देंगे, ऑर्डर पेयर में रख देंगे और उसको सेट में रख देंगे, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये ए क्रॉस बी हुआ। गौर करिएगा, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले जगह पर पहले एलिमेंट में दूसरे सेट का एलिमेंट रख दिया, वो गलत हो जाएगा। ये ए क्रॉस बी हुआ। अब मान लीजिए आपको बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। बी क्रॉस ए मतलब बी के सेट का आप एलिमेंट लोगे, मान लो बी के सेट का आपने पहला एलिमेंट लिया ए, उसको जोड़ दिया 1 से। बी के सेट का आपने पहला एलिमेंट लिया ए, उसको जोड़ दिया 2 से। ऐसे ऐसे करके आप 6 बनाओगे तो इसको हम कहेंगे बी क्रॉस ए। याद रखना, यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है वो अपना अलग ऑर्डर पेयर शो करेगा और बी क्रॉस ए जो है अपना अलग ऑर्डर पेयर शो करेगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे, सेम नहीं होंगे। इसी को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर कह रहा हूँ यार, सॉरी,
कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ कि दो सेट का मल्टीप्लाई जिसमें ऑर्डर पेयर में पहले सेट के एलिमेंट होंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है सेट समझने के लिए। अब मान लो हम यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, जिससे मान लो हमने सेट ए ले लिया, ए में हमने रखा है मान लो 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने बी, बी में मैंने मानो रखा है 4 5 6। अब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आप कहोगे सर आएगा 1 4 1 5 1 6, थोड़ा कम ही लेते हैं, 2 4 2 5, यहाँ पर 2 6 नहीं रहेगा, 2 4 2 5 3 4 3 5। ये मान लो ए बी है और ये ए क्रॉस बी है, ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक चीज़ और बता दें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो ए क्रॉस बी के नंबर पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए और बी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 एलिमेंट होंगे इसमें। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अगर हम इसी को यहाँ पर ऑर्डर पेयर में एरो डायग्राम से दिखाएं तो क्या दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 जाके जुड़ा है 4 से, 1 जाके जुड़ा है 5 से, 2 जाके जुड़ा है 4 से, 2 जाके जुड़ा है 5 से, 3 जाके जुड़ा है 4 से, 3 जाके जुड़ा है 5 से। इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर कहेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट लाना है रिलेशन का। ध्यान से समझिएगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट का कॉन्सेप्ट आप लोग सेट में पढ़े होंगे कि भैया सेट कोई है, इस सेट में से कुछ एलिमेंट को निकाल दो, उसी को सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी एक सेट है, इस सेट में से कुछ एलिमेंट्स को आप खींच के बाहर निकाल दिए, उसी को रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं एक सबसेट ले रहा हूँ, R1 इज इक्वल्स टू 2 4 2 5, बस ये जो रिलेशन कहलाएगा। अब ये रिलेशन कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रिलेशन ऐसे ही को कहते हैं। मतलब ए क्रॉस बी है, उसके सबसेट्स को हम कहते हैं रिलेशन। ए क्रॉस बी उसका ऑर्डर पेयर ये, उसका एरो डायग्राम ये है। अब मानो मैंने कंडीशन ले लिया कि मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब इन दोनों में हम कह दें कि जो इवन नंबर के ऑर्डर पेयर हैं उनको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो आइए हम कलेक्ट करते हैं। इवन नंबर के ऑर्डर पेयर कौन कौन है, ये हैं और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, तो हम इसी को कहेंगे कि ये रिलेशन है। रिलेशन जो होता है वो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन बता दिया जाता है कि भैया फला फला कंडीशन है, उसी को निकाल कर आप लिख देते हैं, उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एक सुंदर सा और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रफ करते हैं। रिलेशन टॉपिक समझाने के लिए हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली के बारे में बात करें अगर हम, तो मान लीजिए कोई फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली में फादर है, फादर के 2 सन हैं, S1 और S2। और यहाँ पर ये जो फादर हैं, मान लीजिए उनकी 3 वाइफ है, W1 W2 और W3। और ये जो सन है, मान लीजिए सन की एक वाइफ है, तो हम W' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W'1 W'2। अब हम कहेंगे, मान लो ये A है, ये B है, हम कहेंगे कि भैया A क्रॉस B निकालिए। तो आप क्या करोगे, A क्रॉस B में सबको सबसे जोड़ दोगे, FW1 FW2 FW3 FW'1 FW'2 सबको जोड़कर 5 3 15 ऑर्डर पेयर आप कलेक्ट कर दोगे, तो उसे हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन हम यहाँ पर बात रिलेशन की कर रहे हैं। रिलेशन के लिए क्या करना होगा, मानो मैंने एक रिलेशन लिख दिया वाइफ ऑफ या हस्बैंड ऑफ, मैं बोल दूंगा कि हस्बैंड का रिलेशन बनाइए, मतलब इधर से एक एलिमेंट को उठाइए और इधर की जो वाइफ है उधर उनको आप जो कलेक्ट करिए, इधर से एक एलिमेंट को उठाइए, इनमें जो इनके हस्बैंड है पीछे उनको आप वहाँ से कनेक्ट करिए। तो मानो मैं फादर को लेता हूँ, किसी फैमिली के फादर को लूँगा, तो जो फादर है वो W1 से जुड़ेंगे, W2 से जुड़ेंगे, W3 से जुड़ेंगे, बस इनके सिवा और चौथे से नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस है कि ये जो फादर है यानी कि ये जो मेल है वो सिर्फ अपनी वाइफ से ही कनेक्ट होगा और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। आप इस F को लाकर इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इनका होगा ये और ये।
इसी को हम रिलेशन कहेंगे। अब मानो यही ऑर्डर पेयर होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में हम इन सब का सबसे कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर को कुछ मतलब समझ में नहीं आता। उसका मतलब होता है कि आप सबको लाकर सबसे जोड़ देंगे, सबको ऑर्डर पेयर में लाकर लिख देंगे। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता। रिलेशन में आपको एक एलिमेंट को उठाना रहता है और जो कंडीशन होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। जैसे हम इसमें सेट बनाएंगे, मानो इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, FW1 FW2 डॉट 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 ऐसे करके 3 तो 5 सेट बनेंगे, सॉरी 5 एलिमेंट आएंगे R1 में। इसी को हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन अब आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या टॉपिक है, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो रिलेशन में क्लियरिटी नहीं कर रहा है, हम आपको बताएंगे। अब एक सवाल और, जैसे मान लो कोई सेट है A, कोई सेट है B। अब A क्रॉस B में तो ढेर सारे एलिमेंट होंगे, तो मैं कह रहा हूँ अगर वो आपसे पूछा जाए कि भैया A क्रॉस B का कितना रिलेशन बन सकता है, तो याद करिए क्लास 11th में क्या सिखाया गया था कि एक सेट है A और मान लो इस सेट है में 4 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट्स निकाले जा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता था 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 के पावर 4, 16 सबसेट बन सकते हैं। ऐसे में एक एलिमेंट और जोड़ दें 5, तो 2 के पावर 5 32 सबसेट बन सकते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि A क्रॉस B है, इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो आप कहोगे यार रिलेशन होता क्या है। रिलेशन मतलब सबसेट होता है A क्रॉस B का। A क्रॉस B में मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 2 के पावर n होगा। मतलब कोई आपसे कहे कि आपको 2 एलिमेंट हम दे रहे हैं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, या कोई 2 एलिमेंट आपको दिया जा रहा है, उस 2 एलिमेंट में कहा जाए बताइए इसके कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, आप पहले उनके एलिमेंट्स को गिनोगे। मान लो कोई सेट है उसमें 10 एलिमेंट है, कोई सेट B है उसमें 7 एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके कितने A क्रॉस B के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो अब देखोगे यार A क्रॉस B में तो 70 एलिमेंट है, मतलब 2 के पावर 70 सबसेट्स हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 11th के मैंने देखा है कितने सारे स्कूलों में पूछा जाता है एक मार्क्स में कि हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर देयर। ये हुआ रिलेशन। हाँ, रिलेशन में एक टॉपिक और समझाना है। जैसे मान लो मैं सेट ले रहा हूँ A 1 2 3 4 और कोई सेट ले रहा हूँ B 5 6 7। अब हम कहेंगे कि A क्रॉस B का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि तुमको सिर्फ ऑड नंबर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर A क्रॉस B निकालते तो ढेर सारा हो जाता, लेकिन हम रिलेशन कह रहे हैं कि सिर्फ ऑड नंबर को आपस में कनेक्ट करिएगा। तो 1 है, 1 को ले जाकर 5 से कनेक्ट कर देंगे, 1 को ले जाकर 7 से। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 तो ऑड है नहीं, इसलिए उसको टच नहीं करेंगे। ऐसे ही 3 का 5 से, 3 का 7 से। और कुछ पॉसिबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो रिलेशन आया R वो आया 1 7 नहीं 1 5 1 7 3 5 और 3 7, ऐसे 4 एलिमेंट आए। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक होता है, 3 टॉपिक होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, बहुत सिंपल है। डोमेन का मतलब होता है इधर के एलिमेंट जो सामने वाले से कनेक्टेड है, मतलब पहले सेट के वह एलिमेंट जिनका इमेज है, इमेज मतलब जो आगे कनेक्टेड है। जैसे आप अगर इस सेट का डोमेन निकालोगे तो डोमेन ऑफ आएगा 1 और 3। डोमेन के बाद ये कॉन्सेप्ट होता है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि सामने वाले सेट के वह एलिमेंट जो पीछे से कनेक्टेड है, मतलब इस सेट के वह एलिमेंट जो पीछे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब रेंज कितना होगा, जी हाँ 5 और 7। डोमेन हुआ, रेंज हुआ। एक टॉपिक और होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है कि भाई बहुत आसान है। कोडोमेन का मतलब होता है कि सामने वाले सेट के सारे एलिमेंट, मतलब इधर के सेट के सारे एलिमेंट, इसी को कोडोमेन कहते हैं। 5 6 7 ये कोडोमेन हुआ। ठीक, तो आई होप आपको डोमेन कोडोमेन क्लियर होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्डर पेयर बनाए हो तो पहले एलिमेंट, उसी को डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है, बगल वाले सेट के एलिमेंट जो पीछे कनेक्टेड, उसे रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मतलब सामने वाले, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट, इसे कोडोमेन कहते हैं। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। हम आपको कोई डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, कुछ नहीं लिखा रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। इतना समझने के बाद आप किताब उठाएंगे, किताब के एक लाइन पढ़ेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। ये रिलेशन हुआ। अब रिलेशन के बाद लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को समझने में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत बच्चे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हमने भी पहली बार पढ़ा था तो फंक्शन हमें भी क्लियर नहीं हुआ था।
बार बार कई बार पढ़ा तो क्लियरिटी आई, और उस क्लियरिटी में मुझे जो समझ में आया उसको हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फंक्शन के बारे में। फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फंक्शन को समझने में बच्चों को मेन गड़बड़ी होती है। हम यहाँ पर फंक्शन समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये दो सेट है और आपसे हम जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी जगह पर मेल और फीमेल दोनों होती हैं तो किसको प्रायोरिटी पहला दिया जाता है? फीमेल को। गुड। इसी तरीके से मान लीजिए कि भैया ये जो पहला वाला सेट है ना, फीमेल का सेट है, और दूसरा वाला सेट जो है वो मेल का सेट है। फंक्शन समझने के लिए 2 पॉइंट खाली आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। 2 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है कि ये जो जितनी भी फीमेल है ना, इन सब का शादी हो चुका होगा। मतलब इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इधर कनेक्टेड होंगे, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा क्या है कि इधर की जितनी भी फीमेल है उन सब के यूनिक हस्बैंड होंगे, मतलब एक, कोई भी फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं होंगे। हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या बताएं कि इधर के सारे एलिमेंट से जुड़े रहेंगे, मतलब इधर की सारी जो महिलाएं हैं उन सबकी शादी हो चुकी होगी। तो भैया ये शादी करा देते हैं, इनका इनसे करा दिए। मान लीजिए इनका इनसे हो गया, इनका भी इनसे हो गया, इनका भी इनसे हो गया। तो आप कहोगे सर अभी आपने क्या कहा कि इधर के सारे एलिमेंट जो हैं उनकी शादी होनी चाहिए। तो भैया शादी है, और इधर की सारी जो महिलाएं हैं उन सब के यूनिक हस्बैंड होने चाहिए। तो देख लो भैया यूनिक हस्बैंड तो हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी के सिर्फ एक हस्बैंड है, सी का सिर्फ एक पति है। डी की बात करें तो डी के भी सिर्फ एक पति है। ई की बात करें तो ई का भी सिर्फ एक पति है, 2 पति थोड़ी है। तो इसी को हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन का अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर एक पति तो है, लेकिन अगर हम हस्बैंड के रिस्पेक्ट की बात करें तो यह हस्बैंड के पीछे 3 पत्नियां हैं, तो होने दो, उससे हमसे क्या फर्क पड़ता है। कंडीशन है कि हर फीमेल के एक हस्बैंड होने चाहिए और हर फीमेल की शादी हो जानी चाहिए। तो है, ठीक है, सारी फीमेल के एक हस्बैंड है और सारी फीमेल की शादियाँ हो चुकी हैं। अब इधर के सेट की बात करें तो इधर के जो शोहर है, मतलब इधर के जो मेल हैं, वो पीछे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब कि एक से ज़्यादा वाइफ रखे रहेंगे, वो मैटर नहीं करता। ठीक, तो फंक्शन यही होता है। इसको अगर हम सेट किया फंक्शन के लैंग्वेज में बताएं तो फंक्शन का मतलब होता है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट से कनेक्टेड होंगे और सारे एलिमेंट के यूनिक इमेज होंगे। यूनिक मतलब एक। अब इधर के पीछे यूनिक प्री इमेज होंगे, इसको जब हम वापस उल्टा जाते हैं तो इसे प्री इमेज कहते हैं। तो इधर के सारे एलिमेंट के पीछे प्री इमेज होंगे, प्री इमेज यूनिक होंगे, ये नहीं कहता फंक्शन। फंक्शन कहता है कि इधर के सारे एलिमेंट के यूनिक इमेज होंगे और इधर के सारे एलिमेंट के इमेज होंगे। इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं कि भैया ये फीमेल का सेट है, मेल का सेट है, और जितनी फीमेल हैं वो सब एक हस्बैंड होंगे। और ये लीगल भी है। अगर हम यहाँ पर किसी भी फीमेल को, फिलहाल ये फंक्शन नहीं होगा, अगर हम किसी भी फीमेल को दूसरा एलिमेंट दे दें तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दुनिया का कोई भी कानून या कोई भी धार्मिक लॉ ये अलाउ नहीं करता कि एक फीमेल के 2 हस्बैंड हो। ये लीगल नहीं है मेरे हिसाब से, ये रिलीजन भी लीगल नहीं है और कोई कंट्री इसको कहता भी नहीं है। हाँ, एक हस्बैंड के 1 से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन एक फीमेल के 1 से ज़्यादा हस्बैंड ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे समझेंगे तो फंक्शन में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, फंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि इधर के जो एलिमेंट है वो खाली रहेंगे, मतलब इधर के खाली नहीं रहेंगे, इधर के एलिमेंट खाली भी हो सकते हैं। ठीक, अब फंक्शन के बाद हमें टॉपिक समझाना है डोमेन रेंज। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है सेम, इधर के सारे एलिमेंट, इसी को हम लोग डोमेन कहेंगे। यहाँ पर डोमेन F के इक्वल है। रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब इधर के सारे एलिमेंट जिनका पीछे प्री इमेज है उसे रेंज कहते हैं। और कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन मतलब इधर के सारे एलिमेंट जो आप पीछे पढ़े थे, बस। डोमेन कोडोमेन में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग डिफिनीशन में है। रिलेशन में क्या होता था? रिलेशन में कोई भी एलिमेंट किसी से भी जुड़ सकता था। अगर हम इसमें रिलेशन कहते हैं तो अगर हम ऐसे लिख देते तभी रिलेशन पॉसिबल होता, लेकिन फंक्शन पॉसिबल ना होता। फंक्शन का डिफिनीशन है कि इधर के सारे एलिमेंट यूनिकली इमेज दिखाएंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप उसको समझिएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेता हूँ ABCD, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया MNP, ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे, ये इनसे। क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, सही कहा आपने, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखोगे इधर तो सारे एलिमेंट के यूनिक हस्बैंड तो हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेचारी एक फीमेल खाली बैठ गई, इसका ब्याह नहीं हुआ, इसका शादी नहीं हुआ। मान लीजिए इसकी शादी जो है वो इनसे हो गई, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए है A B C D M N P। अब आप लोग बताइएगा ये फंक्शन है कि नहीं। A M से जुड़ा है, B N से जुड़ा है, B P से जुड़ा है, C N से जुड़ा है, D N से जुड़ा है। क्या यह फंक्शन है? जी हाँ, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो B नाम की लेडीज है उसके 2 हस्बैंड हो गए, जो कि मुमकिन नहीं है। गुड। आई होप आप लोगों को ये फंक्शन का वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है कोई भी पार्ट रिलेशन या फंक्शन का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको, आपकी कमियों को, प्रॉब्लम को दूर करें। थैंक यू।